हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हेलोएरिन का एक और फिफ्थ लेक्चर है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन। केमिकल रिएक्शनों का दूसरा लेक्चर है ये। केमिकल रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स कंटिन्यूड। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको कहा था प्रीवियस लेक्चर में, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। अब इसके बाद बेटा फोर्थ वन है फ्रीडल क्राफ्ट्स फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन। In Friedel Crafts alkylation reaction, in Friedel Crafts alkylation reaction, Friedel Crafts alkylation reaction, haloarenes are treated with alkyl halide in presence of anhydrous aluminum chloride or FeCl3 formation of orthochlorotoluene and parachlorotoluene takes place with the elimination of hydrogen halide under certain specific conditions. Under certain specific conditions. तो देखो बेटा फ्रीडल क्राफ्ट, तो इसमें बेटा ये लेते हैं हेलोएरिन, इसको बेटा ट्रीट करते हैं CH3X के साथ in presence of AlX3 under specific certain conditions. तो आपको पता है टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। तो वहां से बेटा क्या बनेगा, यहां से एक तो बनेगा ये माइनर, और बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे ये है सॉरी X है, यहाँ पे बेटा R है, ये यहाँ पे R लिखेंगे ये बेटा। देखो बेटा ये है यहाँ पे RX, और ये क्या है बेटा, यहाँ पे ये X है, ये R है यहाँ पे, और ये XR, और क्या निकलेगा HX। अब बेटा एग्जाम्पल देंगे इसमें, अगर क्लोरोबेंजीन लेंगे, इसको ट्रीट करेंगे CH3Cl के साथ AlCl3 अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस SC, इसको क्या कहेंगे बेटा क्लोरोबेंजीन। इसको बेटा क्या कहते हैं, मिथाइल क्लोराइड। यहाँ से बेटा क्या बनेगा, फिर ये बनेगा ये क्लोरो, ये क्या आएगा CH3, ये क्या बनेगा बेटा Cl, ये क्या बनेगा CH3, और क्या निकलेगा HCl। इसको क्या कहेंगे बेटा 2-मिथाइल 1-क्लोरोबेंजीन, 2-मिथाइल क्लोरोबेंजीन या 1-क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहेंगे बेटा 4-क्लोरो,
या इस तरह 1 क्लोरो, इसको बेटा कहेंगे ऑर्थोक्लोरोटोलिन, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे पैराक्लोरोटोलिन, पैराक्लोरोटोलिन, या क्या नाम देंगे बेटा 1 क्लोरो टो मिथाइल बेंजीन भी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक है बेटा कि नहीं है। देखिए अब इसमें भी अगर बेटा देखेंगे मैकेनिज्म, तो इसमें भी बेटा हम क्या लेते हैं, हमारे पास है CH3Cl, ठीक, CH3Cl है, और इसको यहां से आपको अब ये पता है AlCl3 है, लिविस एसिड एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन लॉबिंग। तो यहाँ पे बेटा इसके पास क्या है, इसके पास बेटा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसको देगा, जब बेटा देगा तो क्या बनेगा CH3Cl, ये क्या आएगा AlCl, तो क्या आएगा बेटा पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। तो आप मुझे बताइए आप बेटा इसमें क्या होगा, क्लोरीन फिर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेगा, तो ये क्या हमें कुछ चाहिए था कार्बोकैटायन, वो हमें मिला मिथाइल कार्बोकैटायन, तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, ये क्या निकला एज AlCl4 नेगेटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब हमें क्या चाहिए था CH3 पॉजिटिव, ये क्या एक्ट करता है बेटा इलेक्ट्रोफाइल, इसको बेटा क्या कहेंगे, ये किस में जनरेट हो गया फ्रीडल क्राफ्ट्स एनहाइड्रस ले लिया हमने, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर हाइड्रस में आयनिक कैरेक्टर होता है। इलेक्ट्रोफाइल ये क्या बन गया बेटा कार्बोकैटायन, यानी मिथाइल कार्बोकैटायन है ये, मिथाइल कार्बोकैटायन। अब फर्दर इसमें बेटा क्या होगा इसके बाद, अब हमारे पास जो बेटा ये रिंग जो है यहाँ पे ये क्लोरीन है, अब जो ही ये किसके पास आएगा CH3 के पास। ठीक है बेटा कि नहीं है। क्या होगा इसमें आप फर्दर बताइएगा, आप इसमें क्या होगा आप बेटा, ठीक है ना, या इस तरह लिखिए आप ये इसको, ये देखिए ये इस तरह लेंगे बेटा, ये इस तरह बेटा है CH, ये Cl है यहाँ पे, ये Cl है बेटा, जो अब ये इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप मुझे बताइए बेटा क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो इसमें ऑब्वियसली बात है बेटा, इसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किसकी ओर आएगा, ये इसकी ओर आएगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा बेटा इसमें, ये बनेगी रिंग, ये क्या आएगा बेटा इस तरह, ये क्या आएगा इस तरह, ये क्या आएगा बेटा यहाँ पे नेगेटिव, ये क्या आएगा CH3, यहाँ पे अटैच क्या है बेटा H, ठीक है ना बेटा, और यहाँ पे क्या है इस तरह, ये इस तरह है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसको ये क्या कर सकता है यहाँ पे बेटा अंडर स्पेस, ये इसको क्या कर सकता है बेटा, इसको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसमें बेटा क्या निकलेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इस तरह ये जब आएगा इधर, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा कि नहीं है, और ये यहाँ पे है, और ये क्या है यहाँ पे है, और यहाँ से जो हमने बेटा क्या बनाया है जो हमने AlCl4 नेगेटिव है हमारे पास, यहाँ पे बेटा क्या है H, यहाँ पे बेटा क्या है CH3, मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ। तो मुझे बताइए अब इसमें क्या होगा बेटा, अब इसमें क्या होगा बेटा, अब ये जो है ये किसको निकालेगा बेटा, ये इसको निकालेगा, ठीक है ना। जब ये इसको निकालेगा तो क्या होगा इसमें, ये इसमें जाएगा, ये कहाँ जाएगा वापस इधर, तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा इस तरह इस तरह, ये क्या आएगा, ये आएगा बेटा CH3 है, ये इस तरह है, ये बेटा इस तरह है, यानी ये इस तरह बन गया, ये बन गया इस तरह CH3, ठीक है बेटा कि नहीं है। और जो ये H है वो किसको निकालेगा, ये टूटेगा यहाँ पे, कौन, ये टूटेगा, ये जो है ये जब H निकालेगा इसको, ये निकलेगा एज कैटलिस्ट AlCl3, कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस, ये किसके साथ मिलेगा, जो इसमें AlCl4 में एक नेगेटिव क्लोरीन है उसके साथ मिलेगा, क्या बनाएगा HCl।
तो फ्रीडल क्राफ्ट में अब इस तरह भी मैं आपको बता सकता हूँ बेटा, अगर ये इस तरह है, फॉर एग्जाम्पल जरा सोचिए, अगर स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे क्या है बेटा, लोन पेयर, इस तरह देखिए, अब यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, Cl पॉजिटिव, तो मुझे बताइए, इस तरह भी बता सकते हैं। अब अगर ये इधर जाएगा बेटा, तो जब इधर जाएगा तो ये क्या आएगा इधर बेटा, ये आएगा इस तरह। तो अगर ये इधर आएगा तो इसको कहाँ से जाना है, यहाँ से, या इस तरह लिखेंगे बेटा, यहाँ पे ये देखिए बेटा, ये इस तरह, ये इस तरह है बेटा, ठीक। और यहाँ से बेटा क्या है, Cl पॉजिटिव है। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब मुझे बताइए आप क्या होगा इसमें, अगर इसने, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन से इधर जाएगा, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा इस तरह, जब देगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किधर जाएगा, ये आएगा इधर, जब इधर आएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव, ये क्या आएगा बेटा, इस तरह। अब जब क्लोरीन आएगा, अब इसी में किस तरीके से होंगे, अगर यही चलेगा, इसमें पहले देखेंगे ये किस तरह बन सकता है, फिर बनाएंगे यहाँ पे जो हमें बनाना है, इस तरह बेटा, ये इस तरह बनाएंगे यहाँ पे। ये आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा आ गई बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये Cl पॉजिटिव है। अब यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे जब ये Cl पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ये क्या आएगा Cl, और इसके साथ क्या अटैच है बेटा, H। बात समझ में आ रही है कि नहीं, सेम जो मैंने आपको कहा वही सेम पोजीशन वही हो रही है जो इसमें हो रही है, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। जब ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा, इसको कहाँ जाना है, इधर जाना है, ठीक है ना बेटा। जब ये इधर आएगा, ये सीधा इधर जाएगा। अब इस तरह ये, अब क्या होगा फर्दर बेटा इसमें, फर्दर मैंने वही आपको कहा कि जब इसके पास क्या आएगा बेटा, जो हमने AlCl4 नेगेटिव, वो किसको खींचेगा, इस H पॉजिटिव को शॉर्ट में, इसको जब खींचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा वापस बेटा, ये आएगा इस तरह, ये आएगा इस तरह, ये आएगा इस तरह, ये क्या आएगा, ये इस तरह आएगा बेटा। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, और क्या है यहाँ पे Cl, ठीक है ना। इसको ये जब, हालांकि रिंग क्या है, रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी लॉस्ट की है, वीलैंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या जाएगा, रिंग में वापस जाएगा। इसको कहाँ जाना है, वापस इधर। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया वापस इस तरह, इस तरह, इस तरह, और इस तरह। अब ये आपको पता है कि इसमें मेजर बनता है, वो सिमेट्रिकल होता है, इसमें रिपल्शन होती है, इसमें मेजर बनता है ये, ठीक है बेटा कि नहीं। और जो ये AlCl4 था, जो जिसने ये निकाला, वो H को निकालेगा, और AlCl3 अलहदा निकलेगा, और HCl निकलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये बेटा कह रहा था कि अगर ये मूव करेगा, ये इधर जाएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर ये जाएगा किधर, इधर जाएगा, इसको किधर जाना है, इधर, यही मैं कह रहा था। ये फिर जाएगा बेटा इस तरह, ये इस तरह है, ये आएगा इस तरह बेटा, ये इस तरह है, ये बेटा इस तरह है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज, अगर ये बेटा जाएगा इधर, तो इसको कहाँ जाना है, इसको जाना है इधर, ये बनेगा बेटा इस तरह। ये क्या आएगा बेटा, ये जाएगा इधर, तो ये बेटा आएगा इधर, ठीक है ना। ये क्या आएगा इधर, ये आएगा इधर, ठीक है बेटा कि नहीं। फिर से अगर ये जाएगा इधर, इसको क्या जाना है वापस, ठीक है बेटा कि नहीं। तो इसको टाइम मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे हमें पाई जाती है, ऑर्थो और पैरा पे। तो मैंने वही कहा जो मैंने पहले कहा एक स्टेप में, वही मैंने, ये 5 स्टेप में हो रहा है, मैंने वो एक ही स्टेप में सिखाया आपको। अब देखो, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप क्लोरीनेशन, क्लोरोबेंजीन लेते हो, तो इसको ट्रीट करते हो किसके साथ, CH3Cl के साथ। कौन यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, अब आपको या तो ये बनेगा, या तो क्या बनेगा बेटा, या तो बनेगा ये, इसको क्या कहते हैं बेटा, 1-chloro-4 मिथाइल बेंजीन और HCl, या इसको क्या कहेंगे, 1-chloro-2 मिथाइल बेंजीन, या ऑर्थोक्लोरोटोलिन भी कहेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये हो गई आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की 3-4 फिफ्थ लास्ट वन है, वो है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट्स
Friedel-Crafts acylation reaction. Friedel-Crafts acylation reaction. Friedel-Crafts acylation reaction, acyl ग्रुप आपने acyl हलाइड्स पढ़े हैं RCOX, जब ये लेगा तो यहाँ पे कौन सा जनरेट होगा, इसको कहते हैं acyl ग्रुप, यही है acyl कैटायन, कार्बोकैटायन है ये acyl कैटायन, ठीक है ना कि नहीं है। तो इसको ये भी क्या एक्ट करेगा बेटा, ये भी एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये भी क्या करेगा बेटा एक्ट, ये भी एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ में आ रही कि ना। अब देखिए इसमें भी इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, in this type of reaction इसमें क्या लेते हैं बेटा, हेलो अल्केन्स, ये सॉरी हेलो एरीन्स on reacting with हेलो एरीन्स। In this type of reaction haloarenes on reacting with किसके साथ बेटा, on reacting with acyl halides, on reacting with acyl halides in presence of anhydrous aluminum chloride or FeCl3, formation of orthochloro and parachloroestophenone takes place with the elimination of hydrogen halide molecule under certain specific conditions, under certain specific conditions, Friedel-Crafts acylation reaction, इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा अब इसमें भी बेटा हम क्या लेंगे, हमें क्या लेना है, एसाइल हाइलाइड, ये आ गया आपका एसाइल हाइलाइड, इसको नाम क्या आएगा, इथेनॉइल क्लोराइड, इसको बेटा क्या कहते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड, या IUPAC नाम इसका क्या आएगा, एसिटाइल क्लोराइड। तो अगर ये भी किसके साथ ट्रीट करेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या एक्ट करता है बेटा, लिविस एसिड यानी इलेक्ट्रोफाइल ये भी एक्ट करता है बेटा। तो इसमें भी मुझे बताइए आप क्या होगा, अब इसमें ये इसको देगा, तो ये जब देगा तो क्या बनेगा बेटा, CH3C डबल बॉन्ड O, ये क्या आएगा Cl, ये आएगा बेटा AlCl3, क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या आएगा नेगेटिव। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पे बेटा ये निकल गया, ये क्या आ गया CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन गया AlCl4 नेगेटिव। तो ये हमारा जनरेट हो गया बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये हमारा एसाइल कैटायन हमारा जो है ये हमने जनरेट किया, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो अब इसमें हम बेटा, अब मुझे बताइए जो एसाइल कार्बोकैटायन है, अब इसमें ये किस पे अटैक करेगा, ये क्या एक्ट करता है बेटा, हमें यही जनरेट करना था, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, इसको लिविस एसिड कहते हैं। लिविस एसिड वो होता है जिसको डेफिशिएंसी होती है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद बेटा क्या आएगी यहाँ पे, अब आपको पता है, अब आपको रिंग आएगी, अब आपको पता है बेटा ये आएगी रिंग, यहाँ पे ये क्लोरीन है। अब बेटा क्या आ गया, ये जो एसाइल कैटायन इस तरह दिखाएंगे, ठीक है ना। अब सेम है यही, इसमें भी क्या होगा वही बेटा, तो ये क्या बनेगा इसमें बेटा, एक तो बनेगा ये वाला COCH3, और दूसरा क्या बनेगा बेटा, ये वाला मेजर बनेगा COCH3, और क्या निकलेगा HCl। वो कैसे निकलेगा बेटा, ये आपको पता है, जब यहाँ से H निकलेगा
वहां से हमने क्या बनाया है AlCl4 नेगेटिव, वो इस प्रोटॉन को निकालेगा यहाँ से, खुद स्प्लिट हो जाएगा AlCl3 वापस और HCl बनाएगा। तो इसको बेटा क्या कहेंगे, ऑर्थोक्लोरो ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन। इसको बेटा क्या कहते हैं, पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। मैं कहूंगा ये क्यों कहते हैं इसको पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। तो क्यों कहते हैं इसको बेटा ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। एसिड का मतलब क्या हो गया बेटा, जब सी ये एसिड सी डबल बॉन्ड ओ सी, इसको बेटा क्या कहेंगे एसिड। फिन का मतलब क्या हो गया फिनाइल, यहाँ से हाइड्रोजन। फिन ओन का मतलब क्या हो गया, इसमें कीटोन्यू ग्रुप है, तो आ गया ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको हालांकि प्रेफरेंस इसको है 1 2 3 4, तो क्या आएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। इसको क्या कहेंगे 1 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है बेटा कि नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें भी ये क्या बनेगा बेटा मेजर, ये आपको पता है। ठीक है बेटा कि नहीं है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और HCl निकल गया, मगर ये सारा ये आपने देखा कि ये रिएक्शन क्या थी, ओवरऑल रिएक्शन। ये मैंने कहा क्या होता है रिएक्शन ओवरऑल थी, यही जो मैंने कहा CH3 C डबल बॉन्ड OCl। तो ये क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है जो हमने बनाया है Cl COCH3, और क्या बनाता है Cl COCH3, और क्या निकलेगा HCl। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है ना बेटा, क्या किया हमने इसमें, इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा इसमें भी यही है हालात, हालात यही है बेटा, इस तरह है, ये है ये है ये है, यहाँ पे क्लोरीन है। अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इसको क्या करते हैं, मजबूर करते हैं। ये क्या है बेटा सी, ये इलेक्ट्रोफाइल है, एसाइल कार्बोकैटायन है। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें भी क्या होगा बेटा, जब ये इसके साथ मिलेगा तो क्या होगा इसमें, आप बताइए मुझे। यहाँ पे ये है, इस तरह कीजिए आप। अगर इस तरह ये जाएगा इधर तो क्या आएगा बेटा, ये इस तरह आएगा तो क्या आएगा बेटा, ये इस तरह आएगा। इसको कहाँ जाना है, इसको इधर जाना है, तो क्या आएगा इधर। ये क्या आएगा बेटा इस तरह। एक ही बात है जो मैंने अभी कहा। तो अब ये क्या आएगा बेटा, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज। ये क्या बनेगा यहाँ पे फिलहाल ये बेटा बनेगा, ये इस तरह है ये इस तरह है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये आ गया बेटा COCH3, और यहाँ पे क्या है बेटा Cl, ये क्या है Cl पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है ना बेटा। अब हमारे साथ और क्या जुड़ा हुआ है AlCl4 नेगेटिव, उसका काम क्या है बेटा, उसका काम है बेटा ये निकालना इसको, ये जो है ना इसको प्रोटॉन को निकालना। जब निकालेगा तो ये क्या बनेगा वापस AlCl3, और क्या निकलेगा HCl, जो मैंने आपको कहा। तो ये क्या होगा यहाँ पे बेटा, इसमें ये आएगा इस तरह, यहाँ पे ये Cl पॉजिटिव है। ये क्या आएगा बेटा, जब ये निकलेगा तो क्या आएगा नेगेटिव, और ये क्या है बेटा COCH3, और यहाँ पे क्या है बेटा ये है यहाँ पे। ठीक है ना बेटा। अब ये क्या जाएगा, जब ये जाएगा इधर, मतलब इसने ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये जाएगा। ठीक है बेटा कि नहीं, इसको कहाँ जाना है वापस इधर। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा इस तरह COCH3। ठीक है ना बेटा, और क्या निकला HCl। बात समझ में आ रही कि नहीं। मगर इसमें क्या बनाना है बेटा, पैरा मेजर बनता है, वो आपको पता है, वो मैंने पहले ही कहा COCH3। ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर यहाँ पे आपको पता है इसमें बेटा, इसमें आपको पता है जब इस तरीके का हो रहा है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है, ये अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, ये इस तरह जाएगा बेटा इस तरह, तो इसको क्या वैलेंसी बराबर ये जाएगा इधर। ठीक है बेटा कि नहीं, तो ये इस तरह आएगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है ना। अब ये जाएगा बेटा इधर, तो इसको किधर जाना है, ये वापस जाएगा इधर। ठीक है ना बेटा। तो ये इस तरह आएगा, ये बेटा आएगा इधर, ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा बेटा इस तरह, ये इस तरह है, और यहाँ पे ये बेटा इस तरह है। बात समझ। अब ये जाएगा बेटा इधर, तो इसको क्या जाना है वापस, तो वापस वही आएगा स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मगर जब हम इसको कुछ कंडीशंस बनाते हैं तो इसको मजबूर करते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन करने में। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही। तो ये तो आ गई आपकी, आ गई बेटा, एक तो आ गई इसमें आपने किया। अब ये जो आपने देखा ये आपका था बेटा
हेलो, मैं यहाँ पे यही लगाऊंगा आप हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स, ये हेलो एरीन्स है बेटा, ठीक है ना। तो इसमें आपने देखा बेटा ये कि हेलो एरीन्स में आपने कौन कौन सी रिएक्शन देखी, 1 2 3 4 और 5, 5 रिएक्शन आ गई। एक क्या आ गई बेटा, एक आ गई हैलोजिनेशन रिएक्शन, दूसरी क्या आ गई बेटा, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या लेते हैं, कैटायन क्या बनता है, X पॉजिटिव, इसमें क्या बनता है बेटा, NO2 पॉजिटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसमें तीसरे में क्या बनता है, सल्फोनेशन रिएक्शन, वो भी आपने की। चौथे में क्या बनता है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन अल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काइल ग्रुप। चौथे में क्या आता है बेटा, C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें असाइल कार्बोकैटायन, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर ओवरऑल में क्या लेते हैं, इसमें HNO3 H2SO4, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसमें क्या लेते हैं, H2SO4 या SO3 OGM भी ले सकते हैं। इसमें क्या लेते हैं बेटा, CH3Cl लेंगे। इसमें क्या लेते हैं बेटा, CH3COCl लेते हैं। अगर सब में हम क्या लेते हैं बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 और स्पेसिफिक कंडीशंस AlCl3, इसमें AlCl3 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 कैटलिस्ट एनहाइड्रस, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो क्या बनता था इसमें बेटा, तो ये आपकी आ गई। तो इसमें क्या बनता है बेटा, ये वाला, या मेजर कौन बनता है बेटा, मेजर बनता है ये वाला, ठीक है ना, और HCl निकला। इसमें आपने नाइट्रेशन में देखा बेटा, ये क्या है, क्लोरीन, यहाँ पे क्या है, NO2, ये क्या है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्या है, NO2, इसमें क्या निकला, वाटर। ये मेजर था, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये मेजर था। इसमें आपने देखा कि बहुत बड़ा की ग्रुप था, यहाँ पे एक ही बनेगा, ये SO3H, यहाँ पर भी क्या निकलेगा बेटा, वाटर। तो फिर इसके बाद ये वाली देखिए आपने, इसमें क्या बन गया, Cl CH3, या इस तरह Cl CH3 और क्या निकला, HCl। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में आपने क्या देखा, Cl CO CH3 मेजर, और क्या Cl CO CH3 और क्या निकला, HCl, ये क्या है बेटा, मेजर। इसी तरह यहाँ पर भी यही बेटा, ये आपकी आ गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे हैलोजिनेशन हो, चाहे बेटा क्या है, इसमें अब ये है क्लोरीन लेंगे Cl2 Cl पॉजिटिव, मगर इसमें क्या किया हमने, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, ठीक है बेटा कि नहीं है, एनहाइड्रस, यहाँ पर भी एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये आपकी आ गई बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेटा इसमें आ रही है अनदर वन, आ रही है बी पार्ट, मेटिलेशन रिएक्शन। हालांकि अब इसीलिए मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड में रखी, क्योंकि जो हमारे हैलो अल्केन्स होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमने किया बहुत सारी रिएक्शंस की, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया, चाहे सोडियम अल्कोसाइड के साथ मिलाया, चाहे पोटेशियम साइनाइड के साथ, AgCN के साथ, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये सोडियम एस्टेट के साथ मिलाया, बहुत सारी रिएक्शंस 11-12 रिएक्शंस उसमें की, वो रिएक्टिव होते हैं। मगर जहां तक हैलोएरिन्स आते हैं तो वो उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं, रेजिस्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस फिर वो हमें रिएक्शन करानी पड़ती है, क्योंकि उसका बेसिक रीजन बेटा ये है कि उसमें जो आता है रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, एस कैरेक्टर आता है, उसमें ये इंस्टेबिलिटी ऑफ ये आती है बेटा, क्या कहते हैं इसको, एरिनियम कैटायन, ठीक है कि नहीं है। उसकी वजह से जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आएगी। अब इसमें बेटा आ रही है मेटिलेशन रिएक्शन। अब क्या आ रही है, मेटिलेशन रिएक्शन। मेटिलेशन रिएक्शन में बेटा हमने उसमें, अगर आपको याद है, हैलो अल्केन में हमने बेटा की थी वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर लेते थे, क्योंकि सोडियम वायलेंट होता है पानी के साथ, इसीलिए ड्राई ईथर में वो डिजोल्व होते हैं दोनों, ठीक है कि नहीं। और फिजिबिलिटी भी अच्छी रिएक्शन की होती है, और सिमेट्रिकल अल्केन सबसे बढ़िया बनते हैं वर्ड्स रिएक्शन में, जो हमने देखा बेटा। अब यहाँ पे बेटा आती है
पहली रिएक्शन आती है इसमें वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें कौन सी रिएक्शन आती है? वर्ड्स फिटिंग, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, इसमें दो तरीके के मॉलिक्यूल लेते हैं। एक बेटा ले लिया हमने यही जो हम पढ़ रहे हैं, हैलोएरिन्स, क्लोरोबेंजीन, या मान के चलिए फिलहाल मैं लूंगा जनरल के लिए आपको बताने के लिए, यहाँ पे बेटा मैंने लिया एक्स हैलोएरिन, और यहाँ से बेटा मैंने लिया आर एक्स अल्काइल हालाइड, और इन प्रेजेंस और इसके साथ ट्रीट किया बेटा सोडियम मेटल को, 2 टाइम्स सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। मेटल का मतलब हो गया जब हम हैलोएरिनो को किसके साथ ट्रीट करते हैं, मेटल के साथ, वहां पे क्या बनता है, जब ये किया तो यहाँ पे बेटा बनता है ये वाला, और निकलता है NaX। ये बनता है बेटा अल्काइल बेंजीन। क्या बनता है? अल्काइल बेंजीन। तो आप मुझे बताइए, अगर आपसे कोई पूछेगा, पहली रिएक्शन मैंने इसकी आपको बताई वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। वर्ड्स आपने किया है कि वर्ड्स में आपने दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, दोनों का नेचर सेम था, तो दो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर इसलिए अगर एक्वस देंगे तो वायलेंटली ये पेश आएगा, ठीक है ना। और दूसरा इसमें जो साइड, तो इसकी वजह से स्पेसिफिसिटी इसकी खत्म हो जाएगी, तो रिएक्शन में कुछ यील्ड नहीं निकलेगा। वो मैंने बताया, आप चेक कीजिए हैलो अल्केन्स, तो उनमें मैंने आपको बताया है कि जब हमने ये की केमिकल रिएक्शंस, तो उसमें सिमेट्रिकल अल्कीन अच्छा है, अनसिमेट्रिकल भी बनता है मगर वो अच्छा नहीं, उसके लिए फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ती है सेपरेट करने के लिए। तो इसमें बेटा हमने एक लिया हैलोएरिन, दूसरा लिया बेटा अल्कल हैलाइड, और वहां से हमने इसको सोडियम के साथ ट्रीट किया, ड्राई ईथर क्यों, वो मैंने कहा सोडियम वायलेंट होता है पानी के साथ, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक। और दूसरा ये होता है कि साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे, और ये डिजोल्व भी होता है, इसमें नॉन पोलर कैरेक्टर है, ठीक है ना, इसका ये जो है आर एक्स, ये अच्छे से इसमें डिजोल्व होता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। और ये जो है ईथर का ऑक्सीजन स्टेबलाइज करता है सोडियम एटमों को, यानी सोडियम आयनों को। तो इसका मतलब बेटा ये है कि यहाँ पे क्या बनता है, एक आता है इसका पार्ट, तो हो गया इसका, और दूसरा आता है इसका। मतलब इसमें क्या होता है बेटा, अगर हमारे पास ये है रिंग, इसमें एक्स है, ये समझो, यहाँ से बेटा एक और आर एक्स है, ठीक है ना, और क्या है बेटा सोडियम है, कितने हैं, दो, इस तरह याद रखिए, ठीक है कि नहीं है। तो आप मुझे बताइए इसमें क्या हो रहा है, जब ये आ रहा है बेटा NaX, ये क्या निकलेंगे, ये दो किसके साथ निकलते हैं, इसके साथ, ये जब निकल गए तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ये निकल गया एज 2NaX, और यहाँ पे बेटा क्या बन गया, यहाँ पे बेटा बन गया ये जो है ना, इस तरह भी रिंग रख सकते हैं, ये बन गया इस तरह, ये इस तरह। अब इसका पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल बेटा इसमें है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया बेटा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन लिया, मान के चलिए मैंने बेटा दिया यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ से मैंने बेटा दिया ये मिथाइल ब्रोमाइड, और दिया ट्वाइस सोडियम, और इन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा बेटा इसमें, आप ये सीधी सी बात है, ये बनेगा मिथाइल बेंजीन, और क्या निकलेगा 2 टाइम्स NaBr, मिथाइल बेंजीन, या इसको बेटा क्या कहते हैं, मिथाइल बेंजीन को क्या कहते हैं, टोलीन, टोलवीन, ये बन गया बेटा। या इस तरह भी ले सकते हैं बेटा, ये ले लीजिएगा क्लोरीन, ये क्या आएगा बेटा CH3 CH2 Cl प्लस 2 टाइम्स Na, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे इन ड्राई ईथर, ये क्या बनेगा CH2 यहाँ पे क्या है CH3, और क्या निकला 2 टाइम्स NaCl, क्या बन गया इथाइल बेंजीन, क्या बन गया बेटा इथाइल बेंजीन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो सो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इसको नोट कीजिएगा, so in this type of reaction, in this type of
reaction aryl halides on reacting with aryl halide on reacting with alkyl halide. In this type of reaction, alkyl halide on reacting with alkyl halide and sodium metal in presence of dry ether, formation of alkyl benzene takes place with the elimination of sodium halide. तो सीधी सी बात बेटा, अभी मैंने कहा इतना आपको दिया, ये मान के चलिए क्लोरो है और ये मान के चलिए बेटा CH3Cl है प्लस 2 टाइम्स Na, ये ड्राई ईथर है। इसी पे आप देखेंगे बेटा ड्राई ईथर है तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा इस तरह, और क्या बनेगा बेटा ट्वाइस NaCl, ये क्या बन गया बेटा मिथाइल बेंजीन, ये क्या बन गया बेटा मिथाइल बेंजीन। दूसरी रिएक्शन आ रही है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, फिटिग्स रिएक्शन। अब आ रहा है बेटा कौन सी रिएक्शन, फिटिग्स रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में हम क्या लेते हैं बेटा, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सेम है, 2 मोल्स मैंने ले लिए प्लस 2 टाइम्स Na, यही ड्राई ईथर, सेम जो मैंने कहा ड्राई ईथर, वहां से क्या बनता है बेटा बाइफिनाइल। क्या बनता है बेटा, क्या बनता है इसमें बाइफिनाइल बनता है, और क्या निकलता है यहाँ से 2 टाइम्स NaX निकल रहा है, ठीक है ना। तो मुझे बताइए एग्जाम्पल क्या देंगे इसमें, 2 टाइम्स क्लोरोबेंजीन, 2 टाइम्स सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा बेटा, अभी मैं बताऊंगा। ये क्या बनेगा बेटा, ये बन गया बाइफिनाइल, ये क्या बन गया बाइफिनाइल, और क्या बन गया बेटा ट्वाइस NaCl। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो फिटिग्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, 2 मोल्स ऑफ हम लेते हैं क्या एराइल, यानी एराइल हैलाइड देते हैं, उसको ट्रीट किसके साथ करते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई